नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ये जो आज का पेपर कटिंग आया है, जेएसएससी सीजीएल वाले जो लोग उछल रहे थे उनके लिए दुख की खबर है, ठीक है। और लास्ट में मैं कुछ ऐसे चीज़ें बताऊँ जिससे लगेगा कि सच में जेएसएससी सीजीएल जो है वो रद्द हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए लास्ट तक बने रहिएगा। और आज क्योंकि अभी आप सभी जानते हैं जैसे शीत युद्ध होता था ना, बिना शस्त्र का युद्ध जिसे शीत युद्ध बोलते हैं, उसी तरीके से अभी पेपर युद्ध चल रहा है। पेपर युद्ध क्यों? कि आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में कुछ दिन यानी कि 1-2 दिन पहले एक पेपर कटिंग आया था, ठीक है, जिसे बोला गया सीआरडी की तरफ से जो प्रूफ मांगे गए थे उनमें से ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं था जिसे जैसे सीजीएल में जो पेपर लिखा उस चीज़ का मतलब साबित कर सके। तो हालांकि उस चीज़ का अभी तक पुष्टि नहीं हो पाया कि सच में सीआरडी इस चीज़ का मतलब दी थी पेपर में। अगर सीआरडी दी थी, अगर सीआरडी देती तो सभी पेपरों में आता, ठीक है, लेकिन केवल हिंदुस्तान में आता। अभी एक और पेपर आता है जिसमें उस चीज़ का खंडन कर दिया गया, ठीक है। और सर लोग ऐसे भी बताए थे कि अगर सीआरडी ऐसा कर रही है और हिंदुस्तान को मिला है ऐसा खबर, तो डेफिनेटली कि हम लोग अपना प्रूफ पेपर वालों को देंगे। और हो सकता है कि ये जो प्रूफ है पेपर वालों को दिया गया होगा, ठीक है, तभी ये प्रूफ आया है, क्योंकि ऐसा प्रूफ उनके पास जा ही नहीं सकता। जो हमारे शिक्षक लीड कर रहे हैं वही लोगों के पास ऐसा प्रूफ है, ठीक है। तो क्या प्रूफ है, चलिए मैं आपको आज ले चलता हूँ ओरिजिनल, ठीक है। और जो लोग खुशखबरी मतलब क्या बोले खुश हो रहे थे उन लोगों को पैसा डूबने वाला है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए मैं आपको पेपर की ओर ले चलता हूँ। देखिए कब का पेपर है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। देखिए कब का पेपर है, दैनिक भास्कर रांची 18/1/2025 यानी आज का पेपर है, आज का, ठीक है। देखिए भास्कर एक्सक्लूसिव पेपर लीक मामले में सीआईडी को मिले कई सबूत, ठीक है। सीजीएल परीक्षा अभ्यर्थियों ने सीआईडी को दिया साक्ष्य, परीक्षा से पहले रात में मिल गया था उत्तर। बताइए, रात में ही मिल गया था। देखिए 21 सितंबर की रात 10:57 ठीक है, 10:57 में मोबाइल पर भेजा गया था जवाब। सीआरडी अब तक साक्ष्य की सत्यता जानने में जुटी है, ठीक है। 3 परीक्षा केंद्र पर साक्ष्य के वीडियो और फोटो दिए गए हैं। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके आपको पूरी तरीके से पढ़ के सुना देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि पेपर अगर पेपर में दिया था, सभी पेपरों में दिया जाता अगर कुछ भी चीज़ दिया था, लेकिन हिंदुस्तान जो है वो सिर्फ अपने पेपर में ही छापी थी, ठीक है। यानी उसको बोल सकते हैं उस सूत्रों के हिसाब से भी छापी होगी, या तो उनको कुछ पैसे वगैरह दिए होंगे, हो सकता है, ठीक है। देखिए जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक मामले में सीआरडी की एसआईटी के यानी कि एसआईटी को कई साक्ष्य मिले हैं। अभ्यर्थियों ने 22 सितंबर को पहली पाली में सामान्य ज्ञान पेपर 3 की परीक्षा में पूछे गए सवालों के जवाब का वीडियो और फोटो एसआईटी को उपलब्ध कराया है, ठीक है। आप सभी जानते हैं इसमें दावा किया गया है कि अभ्यर्थियों को 21 सितंबर की रात 10:57 में, ठीक है, या 10:57 होगा, बजे ही मोबाइल पर सवालों के जवाब मिल गए थे। अगले दिन परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र से मिलान किया गया तो अधिकतर प्रश्नों के उत्तर वही थे, ठीक है। चलिए अभ्यर्थियों ने 5 मोबाइल फ़ोन भी एसआईटी को साक्ष्य के रूप में दिए हैं। 5 मोबाइल फ़ोन जो कि अभी एफएसएल में जांच होना बाकी है, ठीक है, जो कि हैदराबाद भेजा गया है। इस साक्ष्य के संबंध में एसआईटी ने परीक्षार्थियों से पूछताछ की है। इसकी फॉरेंसिक जांच भी कराई जा रही है, जो कि 5 मोबाइल अभी भेजा गया है। अभ्यर्थियों का दावा सही है या नहीं, रातू थाने में दर्ज एफआईआर की जांच एसआईटी कर रही है, ठीक है। हजारीबाग निवासी राजेश प्रसाद, जिनको आप सभी जानते हैं कैरियर फाउंडेशन में क्लास लेते हैं, ठीक है, जो केस किए थे उन्हीं के केस के बदौलत स्टे लगा था, ठीक है। इस साक्ष्य के संबंध में एसआईटी ने अभ्यर्थियों से पूछताछ की है। इसकी फॉरेंसिक जांच भी कराई जा रही है कि अभ्यर्थियों का दावा सही है या गलत। रातू थाने में एफआईआर की जांच एसआईटी कर रही है। हजारीबाग निवासी राजेश प्रसाद की शिकायत पर रातू थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। गौरतलब है कि सीआईडी ने एक विज्ञापन जारी कर लोगों से पेपर लीक सबूत मांगे थे, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि सीआईडी जो है एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी जारी की थी, ठीक है, जिसमें से लगभग 40 प्रूफ दिए गए थे।
40 प्रूफ, उन्हीं प्रूफों का जो हिंदुस्तान खबर था उसमें रिपोर्ट आया था, ठीक है, जिसमें बोला गया था कि जो भी प्रूफ है वो गलत है। देखिए यहाँ पे रेड मार्क किया गया सितंबर 21, ठीक है, 10:57 होगा, ठीक है, PM में। देखिए यहाँ पे पेपर में लिखा हुआ है आंसर, और यही आंसर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पेपर में जो है, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। मतलब इसी तरीके से कुछ CID ऑफिसर जो थे वो बोल रहे थे कि स्टूडेंट जो है गैस कर सकते हैं। अब देखिए गैस इस तरीके से कर रहे, क्वेश्चन के साथ ऑप्शन भी गैस कर ले रहे। बताइए 50 क्वेश्चन में से 46 क्वेश्चन सहित ऑप्शन भी गैस कर ले, इतना बुद्धिमान हो गया झारखंड के लोग, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा हुआ उसको भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। 3 केंद्रों के साक्ष्य, ठीक है, 3 केंद्रों के साक्ष्य भी साक्ष्य के वीडियो और फोटो दिए गए हैं। अभ्यर्थियों ने 3 परीक्षा केंद्रों से मिले साक्ष्य, वीडियो, फोटो SIT को उपलब्ध कराया गया, ठीक है। देखिए पहला जो है आपका गिरिडीह निवासी रामचंद्र मंडल की ओर से दिए गए हैं। साक्ष्य में बताया गया कि 22 सितंबर की सुबह वह परीक्षा देने बलियापुर केंद्र पहुंचा था, ठीक है। वहां एक व्यक्ति मोबाइल पर बात करते हुए कागज पर कुछ लिख रहा था। उन्होंने अपने मोबाइल से उस कागज की फोटो ली, ठीक है। दूसरा व्यक्ति जो था रामचंद्र मंडल फिर परीक्षा देने चले गए। उस कागज में उन सवालों के जवाब मिले जो परीक्षा में पूछे गए थे। बताइए ऐसे तो मतलब क्या बोले, जो प्रश्न पूछा जा रहा है और वही प्रश्न और उत्तर लिखा गया है उस पेपर में, तो इससे क्या समझ सकते हैं आप, कमेंट में बताइए पेपर लिखा हुआ या नहीं, ठीक है। दूसरा साक्ष्य है, एक साक्ष्य धनबाद के कुमार BEd कॉलेज स्थित केंद्र का है, जिसे प्रेमलाल ठाकुर ने SIT को सौंपा था। इसमें कहा गया है कि परीक्षा से पहले एक परीक्षार्थी मोबाइल पर बात कर रहा था और कागज पर कुछ लिख रहा था। जब उससे पूछा कि क्या लिख रहे हो, तब वह भागने लगा, कागज फाड़कर फेंक दिया। उसमें जो भी जवाब लिखे हुए थे जो परीक्षा में पूछे गए थे, ठीक है, उस दिन। बताइए अब किसी से मान लिया जाए कोई व्यक्ति पेपर में कुछ लिख रहा है और हम पूछे कि क्या लिख रहे, अब उसका मन आएगा कि बोलेगा हमको नहीं बता रही मैंने, लेकिन क्या ज़रूरत थी जो पेपर फाड़ के फेंकने लगा, ठीक है, फेंक के दौड़ने लगा। इसका मतलब है कि पेपर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ था। अब ये सबूत जो लिखे गए इन्हीं से आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। अभी 5 मोबाइल जो है वो अभी फॉरेंसिक लैब में जाँच होना बाकी है, ठीक है। तीसरा देखिए, परीक्षा शुरू होने से पहले रातू के मखमंदरों केंद्र की एक तस्वीर भी साक्ष्य के रूप में SIT को सौंपी गई है। इसके मुताबिक परीक्षा से पहले एक अभ्यर्थी कागज पर कुछ लिख रहा था, तो देखा उसमें सवालों के जवाब थे। बताइए ये भी जितना भी परीक्षा से पहले जो विद्यार्थी अपने पेपर में क्वेश्चन आंसर लिख रहे थे वो परीक्षा में पूछे गए सवाल जवाब से मेल खा रहे थे, ठीक है। और ये जो दिया गया है, ये जो प्रूफ यहाँ पे पेपर में, ठीक है, ये प्रूफ पहले नहीं दिया गया था, ना ही दिया जाता। लेकिन जब से हिंदुस्तान खबर में पेपर में छपी है कि CID जो 40 सबूत मांगी थी उनमें से कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है कि पेपर लीक हुआ है, ठीक है। जिसके कारण शिक्षकों की जो टीम थी उन लोगों को पेपर में ये सारी चीज़ें देने पड़ गए होंगे, ठीक है। क्योंकि सर भी बोले थे राजेश सर कि हम लोग देंगे, हिंदुस्तान को छोड़कर सारे पेपरों में हम लोग कुछ ऐसे प्रूफ है जो देंगे, ठीक है। और कुणाल सर बताए थे कि 2 प्रूफ ऐसे हैं जो अभी तक हम लोग CID को नहीं दिए हैं, ठीक है। तो वो प्रूफ अभी कमेंट में एक विद्यार्थी बोल रहे थे कि कहीं आप लोगों को जेल जाना ना पड़े प्रूफ को रखने के मतलब प्रूफ को रखने के तौर पर। देखिए प्रूफ को इसीलिए रखा गया है, वो देखना चाह रहे कि CID सच में कि CID जो है, देखिए 2 चीज़ यहाँ पे है। स्टूडेंट जो है CBI की मांग कर रहे हैं, ठीक है, CBI, और जो सरकार है CID, ठीक है, CID जांच दी है। अब CBI क्या होता है, CBI जो है सेंट्रल लेवल पर जांच होता है और CID जो है स्टेट लेवल पर जांच होता है। तो सर लोग इसीलिए कुछ प्रूफ रखे हैं कि सेंट्रल लेवल में जो हमारे पुलिस अधिकारी है, CID है, वो किस तरीके से जांच कर रही है, क्या सरकार के दबाव में जांच कर रही है या अपने से निष्पक्ष रूप से जांच कर रही है। क्योंकि आप सभी जानते हैं किसी भी चीज़ का अगर किसी को भी, ठीक है, सारी चीज़ें बता देते हैं, मतलब उसके सामने पूरी तरीके से ओपनली हो जाते हैं, तो कुछ चीज़ें छिपा के रखनी चाहिए ताकि अगर वो गलत कर रहा है उस समय उन चीज़ों को दिखाया जाएगा। ऐसे भी 3 लेयर का जो 3 लेयर है उसका वीडियो करवा लिया गया, ठीक है। अगर कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश किया जाएगा तो उन चीज़ों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए सारा चीज़ को ओपनली नहीं बताया गया,
ठीक है, इनका जवाब मिल गया होगा आपको। और इधर देखिए, रिजल्ट जारी करने पर रोक 22 को हाईकोर्ट में सुनवाई। आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को कोर्ट में है अगला डेट सुनवाई। पिटिशनर जो पिटिशनर है वो बनने का जो आप लोगों का डेट था, ठीक है, संडे तक दे दिया गया 10 बजे तक। ठीक है, जो लोग अगर बनना चाहते हैं तो आप लोगों को रांची जाना पड़ेगा। ठीक है, पहला आपका हरिओम टावर कैरियर फाउंडेशन का ऑफिस भी आपको जा सकते हैं, या तो जो हमारे वकील है अजीत सर उनके ऑफिस भी आप लोग जा सकते हैं। 10 बजे से पहले आपको वहाँ पे साइन करना होगा, 830 रुपया देना होगा। ठीक है, उसके बाद आप पिटिशनर बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे। और जो लोग उछल रहे थे पेपर कटिंग को देखकर, उछलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में ये सारी चीज़ें आती रहती है। और ये जो प्रूफ दिया गया है ये हमें लगता है शिक्षकों के द्वारा ही दिया गया है, क्योंकि ऐसा प्रूफ जो है केवल शिक्षकों के पास ही था, अन्य किसी के पास भी नहीं था। ठीक है, तो उन सभी के लिए दुख की खबर है जो लोग चाह रहे हैं कि ज्वाइनिंग हो जाए, हमारा जो डीबी हो चुका है उन लोगों के लिए। और उन लोगों के लिए खुशी की खबर है जो लोग चाह रहे थे कि जैसे सीजीएल में हमारा जो है अभी तक साक्ष्य कहाँ तक पहुँचा है, ठीक है, पेपर लीक हुआ या नहीं। तो इन चीज़ों को देखने के बाद आप सभी को लग गया होगा कि पेपर लीक हुआ है। ठीक है, हालांकि पेपर में देखकर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जब तक आपका फॉरेंसिक लैब में जो 5 मोबाइल दिया गया उन्हीं चीज़ों से आपका सारा चीज़ डिसाइड होगा। ठीक है, तो उसमें भी फॉरेंसिक में भी कुछ अगर गड़बड़ी होगा तो वहाँ पे भी क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे अजीत सर है या शिक्षक की जो टीम है वो लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, तो देखना है कि फॉरेंसिक लैब में भी गड़बड़ी होता है या क्या होता है। ठीक है, 2 प्रूफ अभी संजो कर रखा गया, उसको समय आने पर बताया जाएगा। ठीक है, आप इस विषय में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या राय, आप कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए कि इस चैनल में आप सभी के लिए 0 रुपये यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी ऑनलाइन क्लासेस होंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।